दरवाजा खुला है, कोई जरूर आया घर में। चल के देखते हैं। शीतल, मैंने तुमसे कहा था ना, कोई भी नहीं। बेकार में। गोल्डी, बेटा ये सब क्या है? इससे तो हमारी बहुत बदनामी होगी। मॉम, मुझे अपनी कोई फिक्र नहीं, लेकिन मैं महक की इज्जत का तमाशा बनते नहीं देख सकता। इसीलिए मैंने एक फैसला किया है। मैंने फैसला किया है कि मैं आज इसी वक्त महक से शादी करूंगा। क्या? लेकिन बेटा ये नामुमकिन है। तुम्हें याद नहीं है पंडित जी ने क्या कहा था? उन्होंने कहा था कि 2 महीने तक तुम्हारी शादी का कोई योग नहीं है, और इस दौरान शादी करने से तुम्हारी जान को भी खतरा हो सकता है। बेटा मॉम, जीना और मरना भगवान के हाथ में। मैं बस इतना जानता हूं कि जितना जियो इज्जत से जियो, सर उठाकर जियो, और महक से शादी करने के बाद ही मैं दुनिया का मुंह बंद कर पाऊंगा। मॉम, इस वक्त मुझे अपनी जान की नहीं, महक की इज्जत की ज्यादा परवाह है। वो तो ठीक है बेटा, मगर तुझे कुछ हो गया ना तो? मॉम, कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा मुझे। और आप ही तो हमेशा कहती हैं कि अगर हम कोई काम अच्छी नीयत से करते हैं तो भगवान हमेशा हमारा साथ देते हैं। हाँ बेटा, तो अगर महक से आज ही शादी करना चाहता है ना तो? क्या ठीक है? अरे तुम दोनों ने हामी भर दी और काम हो गया। शादी महक की हो रही है, उसकी हामी जरूरी है। अरे महक से तो पूछो कि ये शादी के लिए तैयार है या नहीं। हाँ मामा जी। महक, बेटा तुम्हारा क्या कहना है इस बारे में? यहां मौजूद सब लोग एक बात कान खोलकर सुन लो। महक मेरी होने वाली बीवी है। कुछ दिनों में हमारी शादी होने वाली है, और मैं महक से बहुत प्यार करता हूं। वो जैसी भी है, मेरा प्यार है। मुझे महक इसी रूप में पसंद है। महक, आई लव यू महक। महक, मैं तुमसे प्यार करता हूं। मैं तहे दिल से तुम्हें चाहता हूं महक। आई लव यू महक। I love you too, गोल्डी। I love you too। आप मिस्टर गोल्डी और ये महक है ना, रियलिटी प्रेस के ओनर। अब तो अफेयर कब से चल रहा है? बॉम, मुझे अपनी कोई फिक्र नहीं, लेकिन मैं महक की इज्जत का तमाशा बनते नहीं देख सकता। इसीलिए मैंने एक फैसला किया है। मैंने फैसला किया है कि मैं आज इसी वक्त महक से शादी करूंगा। मैं तैयार हूं आंटी। मैं गोल्डी से शादी करने के लिए तैयार हूं। संजू बेटा, तुम मुंह मीठा नहीं कराओगे? आज तुम्हारी दी की शादी होने जा रही है। आंटी अभी गया और अभी आया। महक बेटा, तुम्हारा चेहरा देखकर मुझे ऐसा लगता है जैसे मेरे बेटे का जादू तुम पर भी चल गया है ना? तुम भी उसे बहुत प्यार करने लगी हो ना आंटी? महक, थैंक्स। तुमने मुझ पर जो विश्वास दिखाया है, उस विश्वास पर पूरी तरह खरा उतरने की मैं पूरी कोशिश करूंगा। और गोली देख, अगर तुमने मेरी बेटी को शादी के बाद परेशान किया ना, तो मैं और मामा जी तुझे छोड़ेंगे नहीं, है ना मामा जी? मान लिया आंटी, सबसे पहले मुंह मीठा आप करेंगे। मैं नहीं, सबसे पहले मिठाई पर तो दुल्हन का हक बनता है। ये लो।
और दुल्हन के भाई का? तुम्हारा भी बनेगा। ये लो। बेटा गोली। मॉम, आप लोग बहुत मतलबी। आप मामा जी का मुंह मीठा कराना तो भूल ही गए। मामा जी का मुंह मैं अपने हाथों से मीठा करवाऊंगा। लीजिए मामा जी, मुंह मीठा कीजिए। लीजिए, मैं खुद खिलाता हूं। मामा जी, वैसे मिठाई मीठी तो है ना मामा जी? महक, बेटा तुम इतनी उदास क्यों हो गई? मालिनी आंटी, शादी में लड़की वालों की तरफ से इतने रस्म रिवाज होते हैं, वो सब कौन पूरा करेगा? मुझे और संजू को तो इन रस्म रिवाजों के बारे में कुछ भी नहीं पता है। और वैसे भी इन रस्म रिवाजों को पूरा करने के लिए हमारी तरफ से है ही कौन? अरे पागल, हम लोग हैं ना, हम सब हैं। मैं हूँ, गोल्डी है, मामा जी है। हम सब शादी की रस्में पूरी करेंगे। और एक बात याद रखना, मेरी बहू बनने से पहले तू मेरी बेटी है। और सबसे पहली रस्म मामा जी तुझे शादी का चूड़ा पहनाकर पूरी करेंगे। अरे सिद्धार्थ, क्या हुआ यार? ज्यादा लगी तो नहीं? नहीं यार, जरा सी खरोच है। कल रात से देख रहा हूँ तेरा ध्यान कहीं और ही है। देखा? कुछ नहीं यार, जरा सी खरोच है, ठीक हो जाएगी। वैसे सिद्धार्थ, अपना गोल्डी है बड़ा लकी। क्यों, क्या हुआ? महक से शादी जो करने जा रहे हैं, सच में यार महक में एक अजीब सी कशिश है। एक बार छू लो ना तो पूरे बॉडी में मानो 440 वोल्ट। खबरदार, जो महक के बारे में अपनी गंदी जबान से कुछ भी कहा था। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई महक के बारे में बात करने की? कूल डाउन बड़ी यार, तू तो ऐसे भड़क रहा है, ऐसे महक से प्यार करता हूँ। किसने कहा मैं महक से प्यार करता हूँ? किसने कहा तुमसे? और तुमने ऐसे सोचा भी कैसे? यार मैं तो बस यूं ही कह रहा था। वैसे सिद्धार्थ, देखा जाए तो गोल्डी के इस ड्रामा में तू और मैं दोनों ही पैसों के लिए काम कर रहे हैं। अब इस लहजे से हम दोनों दोस्ती हुए ना। तुझसे मैं दिल की बात नहीं करूंगा तो किससे करूंगा? नहीं गोमजी, हम दोनों में बहुत फर्क है। नाउ गेट आउट ऑफ माई हाउस। अभी इसी वक्त मेरे घर से बाहर चले जाओ। बट यार गोमजी, गेट आउट ऑफ माई हाउस। ठीक है यार, रिलैक्स यार, मैं तुझे बाद में फोन करता हूँ। बाय। तुम्हारा दिमाग ठिकाने पर नहीं है महक।
अरे तुम क्यों अपनी जिंदगी बर्बाद करना चाहती हो? अब भी वक्त है, तुम गोल्डी से शादी करने से इनकार कर दो। मामा जी, आप ही बताइए मैं ऐसा क्यों करूं? मेरी समझ में नहीं आता मामा जी, आप ये बात मान क्यों नहीं लेते कि गोल्डी अब सुधर चुका है? गोल्डी के प्रति मालिनी आंटी, संजू और मेरे विश्वास को झुठलाकर आप अपनी बात क्यों मनवाना चाहते हैं? क्योंकि वो किसी के विश्वास के लायक नहीं है। वो कभी नहीं बदल सकता। वो तुम सब लोगों के साथ विश्वासघात कर रहा है। नहीं मामा जी, ऐसी कोई बात नहीं है, ये आपकी गलतफहमी है। पिछले दिनों जो घटनाएं घटी हैं, जो हालात पैदा हुए हैं, उससे साफ साबित होता है कि गोल्डी बदल चुका है। और फिर आप ऐसा कोई एक काम बताइए जो इन दिनों में गोल्डी ने गलत किया हो। यही तो प्रॉब्लम है महक, यही तो प्रॉब्लम है। गोल्डी आज तक सारे काम गलत करता है, लेकिन वो काम उसने इतनी चालाकी से किए हैं कि तुम लोगों को सही लगते हैं। तुम शादी से इनकार नहीं करना चाहती हो ना, तो मत करो, लेकिन प्लीज ये शादी चंद दिनों के लिए पोस्टपोन करवा दो, क्योंकि मैं गोल्डी का असली चेहरा तुम लोगों के सामने लाना चाहता हूं, और इसके लिए मुझे वक्त चाहिए। प्लीज महक। मामा जी प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। लेकिन अब मैं कुछ नहीं कर सकती हूं। अगर मैंने अब कुछ कहा तो मालिनी आंटी के दिल को ठेस पहुंचेगी। नहीं मामा जी, मैं अब कुछ नहीं कर सकती, कुछ नहीं। अब सारे काम मुझे खुद ही करने होंगे। मत करो तुम लोग मेरी मदद, भगवान मेरी मदद करेंगे, क्योंकि उन्हें यह साबित करना है कि सच्चाई की बुराई पर जीत होती है, बुराई की सच्चाई पर कभी जीत नहीं होती। लो भाई, अब तो सारी रस्में पूरी हो गई ना? मामा जी, चूड़े के साथ साथ कलीरे पहनाने की भी रस्म है, वो भी आप ही को पूरी करनी होगी। अच्छा,
लो भाई, अब तो सारी रस्में पूरी हो गई ना? नहीं मामा जी, अभी एक सबसे बड़ी जिम्मेदारी है जो आप ही को पूरी करनी होगी, और वो है महक का कन्यादान। मालिनी आंटी, गोल्डी नहीं आया? बेटा, गोल्डी कैसे आ सकता है? जब शादी की रस्में शुरू हो जाती है ना, तो दूल्हा दुल्हन एक दूसरे की सूरत नहीं देखते, अब शगुन माना जाता है। आंटी, हमें तो मालूम ही नहीं था। महक, रोती क्यों हो बेटा? अब तुम मेरी बेटी के साथ साथ मेरी बहू भी हो। आंटी, यू आर लेट मिस्टर गोस्वामी। सॉरी मिस्टर गोवर्धन, जरा एक केस में अटक गया था मैं। कहिए, गोल्डी वाले केस में क्या इंफॉर्मेशन आपके पास? रस्तोगी के मर्डर और मेरी किडनैपिंग को लेकर कोई सबूत इकट्ठे हो पाया? मिस्टर गोवर्धन, मेरी इंक्वायरी अभी पूरी नहीं हुई है, लेकिन सुराग मिलने जरूर लगे हैं। कैसे सुराग? मैं उस ट्रक ड्राइवर से मिला था जिसके ट्रक से रस्तोगी साहब का एक्सीडेंट हुआ था। बहुत मशक्कत के बाद उसने मुझे बताया उसे इस काम के लिए पक्या नाम के आदमी ने सुपारी दी थी, और इस पकिया को गोल्डी ने ही एक दूसरे मर्डर केस से जमानत पर रिहा कराया था। जहां तक आपके किडनैपिंग केस का सवाल है, उसमें पकिया और रघु नाम के क्रिमिनल का हाथ है। रघु के आसपास रहने वाले लोगों से जानकारी मिली है कि रघु और गोल्डी के कम से 10-15 साल से रिलेशन है, और उसके घर पे आना जाना गोल्डी का लगा रहता है। तो फिर बचा ही क्या है गोस्वामी साहब? आप रघु और पक्या को गिरफ्तार करवा दीजिए। पुलिस गोल्डी के खिलाफ उनसे अपने आप सच उगलवा लेगी। कहां से ऐसा हो सकता गोवर्धन जी? मतलब? काफी दिनों से रघु और पकिया दोनों लापता हैं, और जब तक दोनों मिल नहीं जाए तब तक आप कुछ नहीं कर सकते, है ना? थैंक यू मिस्टर गोस्वामी, थैंक यू। अब मेरे पास ये जो इंफॉर्मेशन है ना, उसी पे मैं अपना काम आगे शुरू करता हूं और देखता हूं कि मुझे मेरी मंजिल मिलती है या नहीं। लेकिन आप करना क्या चाहते हैं? मिस्टर गोस्वामी, पहले तो मुझे इस सवाल का जवाब ढूंढना होगा कि रघु और गोल्डी में ऐसा क्या संबंध था कि वो दोनों अरसे से एक दूसरे से मिलते चले आ रहे। शायद इस सवाल का जवाब हमें वहां से मिल सके जहां से इस गोल्डी नामक जहरीली जड़ ने हमारे घर में अपनी जगह बनाई।